व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल फंक्शन कीज़ की डिटेल बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, इस तरह आपके कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कीज़ होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम F1 टू F12। तो जब जब भी आपको एक्सेल हेल्प ओपन करना है उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F1। जब आप F1 प्रेस करेंगे तो आपका एक्सेल हेल्प का विंडो पॉप आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इधर ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी अवेलेबल लिंक से, जैसे वीलॉग का फंक्शन है, हेडर्स एंड फुटर्स है, फ्रीज रोज एंड पैड्स एंड सो ऑन, आप कोई भी आर्टिकल ब्राउज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी एक्टिव सेल पर हैं, जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें आपने कोई एंट्री की हुई है, तो अगर आप वहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जहाँ से आप उस सेल को एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्लिक एंटर तो आपका अपडेट हो गया। इसी तरह आपका फंक्शन की यूज़र होता है F3। अगर आपने ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है जिसको मैंने कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए हुए हैं, जैसे होंडा के अंदर जितना भी डाटा है उसे मैंने होंडा नाम दिया हुआ है, इस तरह सुजुकी के अंदर मैंने उसे सुजुकी नेम दिया हुआ है एंड सो ऑन। तो आप कहीं पर भी कोई फार्मूला एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सम का डाटा एंटर करता हूँ और मुझे सम में होंडा के वैल्यूज़ ऐड अप करनी है, तो उसके लिए बजाय इसके कि मैं सब वैल्यूज़ ड्रैग करूं, अगर मैं फंक्शन की प्रेस करूं F3 तो मेरे पास पेस्ट नेम की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से अगर मैं होंडा सेलेक्ट करूं, क्लिक ओके, तो ये होंडा की सब वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं दोबारा फंक्शन की प्रेस करूं F3 और वहां से मैं फरारी नेम सेलेक्ट करूं, तो मुझे फरारी की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। प्रेस एंटर तो आपकी ये सारी वैल्यूज़ ऐड अप हो जाएंगी। तो F3 प्रेस करने से आपके पास जो पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल F8 सेल नंबर F8 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू है 10। अब ये जो वैल्यू है 10, ये एक सेल है, उस सेल का रेफरेंस है G12। G आपका कॉलम नंबर है, 12 आपका रो नंबर है। अभी अगर आपको ये सेल लॉक करना है तो उसके लिए आपको G और 12 मतलब कॉलम और रो दोनों के बिगनिंग में डॉलर का साइन चाहिए। तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F4। जब आप F4 प्रेस करेंगे तो आपके सेल लॉक हो जाएगा। इस तरह आप दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो आपका सिर्फ रो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपका सिर्फ कॉलम लॉक हो जाएगा, और अगर 4 टाइम आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों वैल्यूज़ अनलॉक हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सेल में जाना है तो उसके लिए आप गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करें, उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F5। यहाँ पर अभी आपको दे देगा रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मुझे डिस्क्रिप्शन के सेल में जाना है जिसका रेफरेंस है 7th रो कॉलम A7। तो अगर मैं A7 लिखता हूँ, क्लिक ओके, तो आपका एक्टिव सेल A7 हो गया। इसी तरह आप किसी भी सेल में डायरेक्टली अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप उस सेल का रेफरेंस नंबर देने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ F5। इस तरह अगर आपने किसी भी विंडो में मल्टीपल पेन्स ओपन किए हैं तो आप नेक्स्ट पेन में मूव कर सकते हैं विद द की F6। फॉर एग्जांपल मैं एक नई वर्कबुक ओपन करता हूँ और इसमें मैं एक और विंडो पेन ओपन कर देता हूँ, मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। ये अब 2 पेन्स ओपन हो गई हैं। अब अगर मुझे नेक्स्ट पेन में मूव करना है तो उसके लिए मैं F6 की प्रेस करता हूँ तो वो नेक्स्ट पेन में आ गया। सिमिलरली दोबारा प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट पेन में वापस चला गया। तो F6 फंक्शन की प्रेस करने से आप मल्टीपल विंडो पेन्स में मूव कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी भी सेल में कोई एंट्री की है और आप उसका स्पेलिंग चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डाटा एंटर करता हूँ राइट, और राइट के स्पेलिंग में रॉन्गली एंटर करता हूँ RID। अब मुझे स्पेलिंग चेक करने हैं तो मैं ये सेल सेलेक्ट करूँगा और जब मैं फंक्शन की प्रेस करूँगा F7 तो वो मुझे बता देगा कि ये वर्ड वेदर करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वर्ड को स्पेलिंग चेंज करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ F7,
तो मुझे बता देगा कि ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, RIDEE कोई वर्ड नहीं, और मुझे सजेशंस दे देगा कोई भी पॉसिबल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेलिंग RIDE, ये वो वर्ड है जो कि मैं एंटर करना चाहता हूँ, तो वो मैं सेलेक्ट करके चेंज क्लिक करूँगा, यस, ओके, तो उसने वो नेम भी करेक्टली अपडेट कर दी है उससे। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव सेल है E2, अभी आप नेक्स्ट जब राइट एरो क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करेगा, फिर राइट क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेल, इसी तरह वो 1 बाय 1 सेल मूव करता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F8, फिर जब आप राइट एरो सेलेक्ट करेंगे या डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे तो सब सेल्स हाईलाइट होते जाएंगे, मतलब वो सिलेक्शन आपकी एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये जो आपका एक्सटेंड मोड होता है वो आप फंक्शन की F8 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह आपको वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन की प्रेस करना है F9। इस तरह अगर आपको ये टैब लिस्ट की टिप्स चाहिए तो उसके लिए आप जब प्रेस करेंगे F10 की, फंक्शन की F10, तो वो आपको सब की टिप्स दे देगा। जैसे होम टैब के लिए H है, इंसर्ट के लिए N है, तो जब आप ऑल्ट कम्बिनेशन के साथ H दबाएंगे तो आपका होम टैब ओपन हो जाएगा, इसी तरह N दबाएंगे तो इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ ऑल्ट N, देखिए इंसर्ट टैब और उसके नीचे रिबन में एक्शन कमांड्स आपकी डिस्प्ले हो गई। इस तरह आपने कोई स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट किया और उसका चार्ट आपको क्रिएट करना है, तो आप सिंपली वो टेबल सेलेक्ट करें। जैसे मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया, अगर मैं फंक्शन की प्रेस करता हूँ F11 तो एक और शीट ओपन करेगा सेम वर्कबुक में, और उसमें आपका डिफ़ॉल्ट बार चार्ट ओपन कर देगा, जिसे आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्टली अगर आपको ये शीट सेव करनी है तो उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F12, तो आपका सेव एज विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसका फाइल नेम चेंज कर सकते हैं और क्लिक सेव, तो वो सेव हो जाएगा। तो यूर्स ये था हमारा brief introduction about function keys, how to use them in Excel.